नमस्कार दोस्तों, एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 16। ठीक है, यानी कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का आपका पेपर नंबर 16 आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका 27 तारीख को शिफ्ट 2 में हुआ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पूरी डिटेल के साथ हम देखने वाले हैं, है ना। ये आपको पता होगा हम जीके का पोर्शन करते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों। आज है पहला जो प्रश्न हम पढ़ेंगे। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप शेयर करोगे ही सही, है ना। चलिए, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करता हूँ मैं कि भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पालकमती इस जगह में है। तो कहाँ पे पालकमती जो टैंक है, सिंचाई टैंक कहाँ पे है, तो ये हमारे रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, तो रायसेन जिला कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये भोपाल जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, सॉरी, भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। यहीं पे दोस्तों रातापानी अभ्यारण्य भी है रायसेन में। रातापानी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये आपका रायसेन जिले में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ में ये प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है ना, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हो चुका है ना। ग्रेफाइट की एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री रायसेन जिले में है। और भी चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपकी मृगन्नाथ की गुफा है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है आपका यहाँ पे कि विश्व का दोस्तों सॉरी भोजपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित है, जो राजा भोज ने स्थापित किया था। और इसे पूर्व का सोमनाथ बोलते हैं। साथ में भोजेश्वर के नाम से भी जानते हैं इस मंदिर को। ठीक है, और फाइबर कारखाना कहाँ पे दोस्तों, मंडीदीप में, जो कि हमारे रायसेन जिले में ही पड़ती है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, है ना। सांची की विश्व विरासत सूची भी आपकी यहीं पे है ना। दूसरी मैं बात करूँ दोस्तों, अगला है आपका जैसे कि यहाँ पे राजा रोहित महल भी स्थित है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। आगे आता है किस शहर को फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया था। तो उस टाइम पे दोस्तों कोलकाता को चुना था। अभी मैं बात करूं, अभी 7 मार्च 2021 से दोस्तों अपने यहाँ पे अंडर 17 फीफा विश्व कप है महिलाओं वाला। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, जो कि कोलकाता में होना है। ठीक है, उड़ीसा में होना है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न आता है कि ठीक है, भा कि निम्न शहरों में से किसमें 12वें दक्षिण एशियाई खेल 2016 की बात थी दोस्तों। तो ये आपको याद रखना, गुवाहाटी। अभी प्रश्न आता है कि भारत का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है। पुराने की बात की तो ये है अपना भारतीय संग्रहालय। कौन सा है, भारतीय संग्रहालय। कहाँ पे पड़ता है दोस्तों, तो ये हमारा पड़ता है कोलकाता में। ठीक है, और कोलकाता किसकी राजधानी दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि ये है हमारी पश्चिम बंगाल की राजधानी। ममता बनर्जी यहाँ की क्या है दोस्तों, मुख्यमंत्री है। और जगदीप धनखड़ कौन है दोस्तों, जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल है। कोलकाता हाई कोर्ट की मैं बात करूं, क्योंकि सबसे पुराना हाई कोर्ट है, सबसे पहला हाई कोर्ट है, जो 3 हाई कोर्ट बने थे उसमें से। तो यहाँ के टी.एन. राधाकृष्णन मुख्य न्यायाधीश है, टी.एन. राधाकृष्णन। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो राजधानी है दोस्तों क्या है, तो त्रिपुरा की राजधानी हमारी अगरतला है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ के जो सीएम है वो है बिप्लव कुमार देव। कौन है दोस्तों, बिप्लव कुमार देव यहाँ के सीएम है। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो त्रिपुरा के राज्यपाल हमने ट्रिक से पढ़ा था दोस्तों, रमेश बेस। ठीक है, बेस से याद रखना, 3 नंबर आए बस। ठीक है, अगली प्रश्न की मैं बात करूंगा दोस्तों, त्रिपुरा। और त्रिपुरा में जो हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है दोस्तों आपके अब्दुल हाम अब्दुल हामिद कुरैशी। कौन है दोस्तों, अब्दुल हामिद कुरैशी, है ना। ये है आपके, तो ये भी आपको याद रखना। और आज सभी आपके मुख्य न्यायाधीशों की ट्रिक के साथ, या फिर आपको जो आप लोगों ने जैसा कमेंट किया उस प्रकार से मैं आपको पढ़ा दूंगा। अगला आता है दोस्तों, विश्व निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा होशंगाबाद में। तो होशंगाबाद में दोस्तों बोरी घाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और यहीं पे दोस्तों सोन चिड़िया का भी संरक्षण किया जा रहा है। ठीक, ये आपको याद रखना है। और होशंगाबाद जो है दोस्तों नर्मदापुरम संभाग का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, नर्मदापुरम संभाग का। और नर्मदापुरम संभाग में टोटल 3 जिले आते हैं दोस्तों। होशंगाबाद में सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश की धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। तो ये अभी आपको याद रखना है। साथ में दोस्तों यहीं पे आर्मी एजुकेशन कोर पंचमढ़ी में स्थित है। और पंचमढ़ी दोस्तों जानते हैं हम हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश का एकमात्र। और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी आपका होशंगाबाद में इटारसी। ठीक है, तो इटारसी जंक्शन को भी आपको याद रखना है। और दोस्तों हमारे जो भवानी प्रसाद मिश्र थे, है ना, इनकी क्या है दोस्तों जन्मस्थली, जो कि सिवनी मालवा में पड़ती है, जो कि होशंगाबाद जिले में ही आपकी तहसील है। सिवनी मालवा की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सिवनी जिले की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात करूंगा, माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली भी यहीं पे है। और वो थी आपके बाबई गांव में। कहाँ पे दोस्तों, बाबई गांव में। और बाबई गांव का नाम कर दिया गया है माखन नगर। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। साथ में कुछ चीज़ें और जो भी एक्स्ट्रा रहेगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिर आता है 16 जून 2017 को किस सीमा पर भारत चीन का गतिरोध
स्टैंड अप हो गया था। तो दोस्तों ये तो आपको जानकारी होगी ही सही मेरे ख्याल से, डोकलाम जो सीमा विवाद हुआ था, ठीक है, उसका कहना था ये करंट अफेयर में, ठीक है। अगला है पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो पंचायती राज अधिनियम जो पारित किया गया 1993 में किया गया था, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। और मध्य प्रदेश इसको पारित करने वाला पहला राज्य है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है परीक्षा ऐप, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ से ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप सब ग्रुप 2 जेल प्रेरी, एमपी कांस्टेबल हो गया, एमपी पीएससी हो गया, एमपी एसआई हो गया, है ना, साथ में आपका मैनेजमेंट ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 में जो मैनेजमेंट आता है उसका कोर्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। साथ में टेस्ट सीरीज के लिए मैं कहूँगा आप अवश्य रूप से खरीदें और डेली एक पेपर लगाएं, जिससे आपको क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे परीक्षा देते हैं, उससे आपको रैंक की जानकारी होगी, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। और लगातार टेस्ट देते रहिए, ऐसा नहीं खरीद के बैठ गए बात खत्म भी है लास्ट में लगाएं। मैं कहता हूँ अभी से आप लगाइए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आपको अगर 40% का 50% का डिस्काउंट चाहिए, 50% का डिस्काउंट चाहिए, तो MCC 50 आप कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग के 200 विद्यार्थियों के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप इस चीज़ को खरीद सकते हैं और अपनी रैंक जान सकते हैं, कहाँ कमी है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों इसको शेयर जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, है ना। और 50% का डिस्काउंट पाना है तो ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल मार्ग द्वारा दोनों देशों को जोड़ने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा आपकी टका है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और श्रीलंका की आपने पढ़ी थी, श्री जयवर्धने कोटे, और यहाँ की मुद्रा रुपया है, ठीक है। पाकिस्तान की आप जानते हैं क्या है दोस्तों, चीन की आपकी बीजिंग और युआन यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। रेनबिन्बी के रूप में भी इसको जाना जाता है। फिर भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय पशु है दोस्तों बाघ, जिसको हम बोलते हैं टाइगर, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम दोस्तों पैंथेरा टाइगर है, ठीक है। क्या है? पैंथेरा टाइगर। अगला प्रश्न आता है जम्मू कश्मीर का संविधान देश कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1957 में किया गया था। अब जम्मू कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए दोस्तों, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के जो आपके उपराज्यपाल है उनका नाम है मनोज सिन्हा, प्लस लद्दाख के जो उपराज्यपाल है उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और टोटल हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हो गए। जलाभिषेक देश राज्य में आरंभ किया गया तो ये मध्य प्रदेश में, है ना। स्टार्टिंग का जो जलाभिषेक अभियान चलाया गया था वो हनुवंतिया टापू में किया गया था, जो कि खंडवा जिले में है, ठीक है। और अभी लेटेस्ट जो 2020 का किया गया वो किया गया आपके होशंगाबाद में, जो कि सभी नर्मदा नदी के किनारे हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, सीएम आपके शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर यहाँ के आनंदीबेन पटेल है। इनको अतिरिक्त प्रभार है क्योंकि ये राज्यपाल है दोस्तों मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की, है ना। 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी दोस्तों? तो जो आत्मीय सभा की स्थापना की थी ये तो आपको जानकारी होगी दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। आत्मा से राजा का नाम लो, राम का, ठीक है, राजा राम का नाम लो, ठीक है। अगला आता है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना देश को लाभान्वित करती है, किसको करती है? तो ये करती है दोस्तों जो वरिष्ठ नागरिक है हमारे, है ना, उनको ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना उनके लिए चलाई गई है। फिर आता है भारत में सशस्त्र सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो दोस्तों आप जानते हैं हमारे राष्ट्रपति जी हैं। और अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं हमारे कौन है दोस्तों? आप जानते होंगे रामनाथ कोविंद है ना। कौन से नंबर के हैं? तो ये हमारे 14वें नंबर के हैं, ये आपको याद रखना है। प्रथम महिला जो राष्ट्रपति रही है वो कौन रही है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल रही है। और प्रथम पुरुष राष्ट्रपति जो रहे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला आता है नवंबर 2017 में भारत किस शहर में साइबर स्पेस पर वैज्ञानिक सम्मेलन ये हुआ था दोस्तों? उस टाइम पे हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली जाके सीएम है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला भारतीय महिला निम्न में से कौन से दोस्तों? तो बुला चौधरी है, बुला चौधरी दोस्तों, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, बुला चौधरी ये तो 7 समुद्र पार करके आई थी दोस्तों, है ना, बुला चौधरी। अच्छा इंग्लिश चैनल है, यहाँ पे ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है ना। चलिए ठीक है, इसको देखते हैं अपन। वैसे इंग्लिश चैनल पार तो आरती शाह ने किया था। किसने किया था दोस्तों? आरती शाह। इसको एक बार आप देख लीजिएगा ना, इंग्लिश चैनल आरती शाह ने, और बुला चौधरी जो 7 समुद्र पार करने वाली महिला, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये बुला चौधरी यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, ठीक है। अगला आपका इंग्लिश चैनल पार करने वाला आपको याद रखना है आरती शाह है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। शायद यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में
तीलियों की संख्या कितनी है, तो ये आपको मैंने पिछली बार क्वेश्चन दिया था, कितनी है दोस्तों, 24 तीलियां। ठीक है, और जो चक्र बना होता है वो हल्का नीला रंग का बना होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है बनने का 3:2 होता है, ये भी आपको याद रखना है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है दोस्तों, तो जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है रानी दुर्गावती का किला, जो कि कहाँ पे स्थित है दोस्तों, हमारे जबलपुर में। जबलपुर में एक संभाग है दोस्तों, बड़ा संभाग है, जिसमें टोटल आपके 8 जिले आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि ये कुछ प्रश्न है दोस्तों जो निकालना है, क्योंकि अगला प्रश्न है हमारा कि सिक्कों के चौथे गुरु कौन से थे, तो चौथे गुरु थे दोस्तों रामदास, और इनके बारे में हम जो आपका पुराना वीडियो अगर आप लोग देख रहे होंगे है ना ओल्ड पेपर का, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है दोस्तों, ये चीज़ मैं बता दूं आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिसको हो सकता है एग्जाम में कहीं ना कहीं आपके आ सकती हैं वो चीज़। ठीक है, और एग्जाम में आएगी तो ही अपनी भलाई है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, इसके मैं बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, कि आपके पहले गुरु कौन थे दोस्तों, तो गुरु नानक देव हमारे प्रथम गुरु थे, चौथे गुरु रामदास जी हो गए, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, और पूरी मैंने ट्रिक के साथ बताया था आपको, मतलब ट्रिक क्या, वो तो मौखिक रूप था आपका जो मैंने इस चीज़ को बताया था। तो आप पुराने वीडियो अगर देख रहे होंगे तो आपको ये चीज़ याद होगी। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न खत्म होते हैं। प्लीज़ अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, है ना, अच्छा लगे तो ही शेयर कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उससे भी कृपया आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद साथियों।